जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के पास क्लास 4 ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके थे। तो गैस आज का जो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी। गैस बेसिकली मैंने कल भी ऑलरेडी शायद ये टॉपिक में डिस्कशन कर चुका था, बट इसका कुछ पार्ट्स आज बचा है तो हम उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए गैस। सो देखते हैं मैं अच्छा जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ वो ओनली फॉर पीटी एग्जाम के लिए क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या पॉइंट है जो आपके पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो डिस्कशन करता हूँ। तो देखते हैं गैस आगे की ओर। तो गैस मैंने लास्ट क्लास में इससे पहले ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। कंपनी का क्या सा टॉपिक था, कंपनी पर इंग्लैंड का नियंत्रण। तो आज का जो टॉपिक है गैस यहाँ पे कंपनी का भारत में आगमन। तो हम सो दिखेंगे, बट जितना भी मैं टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ वो सारा आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सो देखते हैं आगे की ओर। तो गैस ईस्ट इंडिया जो कंपनी है पहले कहाँ पे पहुंची थी गैस, इंडोनेशिया पहुंची थी। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं ये पहले इंडिया नहीं पहुंची थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहले इंडिया नहीं, पहले इंडिया नहीं इंडोनेशिया पहुंची। इंडोनेशिया के बाद गैस ये इंडिया में आई थी, सॉरी यहाँ पे इंडिया में आई थी। तो बेसिकली देखिए गैस यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं इंग्लैंड से होते हुए यहाँ पे रुका वो, ठीक है, और उत्तम आशा द्वीप पे। फिर इसके बाद गैस यहाँ पे मैं बात करूँ और ये इंडोनेशिया, फिर इसका वो भारत में एंट्री मार लिया, ठीक है। तो कुछ इसका आगमन इस तरह हुआ था। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कैसे यहाँ पे, बट उसका आने का उद्देश्य क्या था, तो उसका बस आने का उद्देश्य एक ही था कि मसाला का व्यापार करने के लिए बेसिकली आया था, ठीक है। उसका उद्देश्य एक ही था कि मसाला पे अधिकार करना था उसको, मसाला पे अधिकार की जगह व्यापार करने के लिए बेसिकली आया था। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे, हालांकि मैं पीडीएफ में सही करवा ही लेंगे जहाँ भी प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली इनका उद्देश्य मसाला के व्यापार करने, जैसे कि इससे पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि कई सारा पुर्तगाल कंपनी आई थी, इसके बाद डच आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। पुर्तगाल का भी काम यही था। इससे पहले मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा, तो इससे पहले भी जो भी गैस मैं बात करूँ यहाँ पे सेंट्रल एशिया की जो कंट्री थी जो बेसिकली मसाला का व्यापार करती थी, उसका पुर्तगाल आई थी, वो भी एक मसाला का व्यापार करने के लिए आई थी। डच मसाला के साथ साथ गैस यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा वो कपड़ा का व्यापार करता था, सूती कपड़ा। इसके बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका भी उद्देश्य यही था कि भाई हम भारत जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद हम मसाला का व्यापार करेंगे, ठीक है, और वहाँ से मसाला लेके आएंगे अपना इंग्लैंड में बेचेंगे, ठीक है। तो बस उसका भी उद्देश्य यही था, बट ऐसा उद्देश्य था, बट आगे चल के इसका उद्देश्य कुछ और ही चेंज हो गया, ठीक है। साम्राज्य विस्तार की नीति वो देखने लगा। तो गैस जैसे मैं आपको बताऊं कि जहाँ वो जैसी बात है, अंग्रेज क्या हुआ इंडिया में आया, और इंडिया में उस टाइम कौन था गैस, जहांगीर था, ठीक है। वो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। और कौन लेके था, 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस भारत आया था, ठीक है। कब आया था, तो 1608 में कैप्टन विलियम्स जॉकिंस भारत आया था। यहाँ पे कहाँ पे आया था गैस, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आगरा में आया था। और वो जो कैप्टन विलियम्स हॉकिन है वो तुर्की और फारसी दोनों भाषा जानता था। और वो जैसी जाहिर सी बात है वो अंग्रेज़ तो जानता ही था, इंग्लिश तो जानता ही था, बट इसके साथ साथ वो तुर्की और फारसी भी जानता था। तो यहाँ पे क्या था, जहांगीर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट था। अब बेनिफिट ये था गाइस क्योंकि कल के एक मीडिएटर हो गया ना। कल के डेट में हम मान लीजिए चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और आपको आता नहीं और आपके दोस्त को आता है, तो आप हमेशा अपने दोस्त से दोस्ती करके रखोगे, क्योंकि मैं चाइनीज़ से बात करूँगा तो आपको वो आप मेरी बात वो सुन के फिर आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझा पाएगा। तो बस इसका बेनिफिट यही था, तुर्की और फारसी भी जानता था प्लस इंग्लिश भी जानता था, तो इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट था। तो गैस इसको क्या किया, जहांगीर ने अपने दरबार में रख लिया, कितना दिन के लिए, तो गैस 3 साल के लिए रख लिया गया, ठीक है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा हाईलाइट है। और उसकी जगह पे जाहिर सी बात है कुछ तो पैसा जरूर देगा। तो गैस यहाँ पे 400 मानस दिया, मतलब मानस वहाँ पे उस टाइम समझ सकते हैं आप, पैसा या कुछ समझ लो, 400 मानस दिया। और फिरंगी खां का एक उपाधि दिया था, ठीक है। और कैसे आया था गैस, तो हेक्टर नामक एक जहाज से आया था गैस। कैप्टन विलियम्स जो आया था, यही एक हेक्टर नामक जहाज आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले के जहाज कुछ ऐसा ही हुआ करता था गैस, अब का जहाज तो बहुत ही अपडेटेड हो गया, टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया। तो पहले कुछ यही जहाज था गैस, हेक्टर नामक जहाज था। अब ये मैं बात करूँ ये कैसे आया था गैस, समुद्र के रास्ते से आने वाला पहला अंग्रेज थे। और ये इंग्लैंड के राजा जेम्स वन के पत्र लेके इंडिया के अकबर के दरबार में आए थे, ठीक है। तो गैस हाल ही का अकबर का तो मृत्यु हो चुका था, ठीक है। और जो कि यहाँ पे अकबर का मृत्यु होने के बाद गैस जहांगीर था दरबार में, तो उसने जहांगीर को ही पत्र दिया था, ठीक है। तो हाल ही का जेम्स यहाँ पे राजा जेम्स ने पत्र लेके भेजा था कि भाई आप इंडिया में जाओ और मेरा पत्र उससे देना, ठीक है, वो आपको व्यापार करने देंगे। तो बेसिकली अकबर का तो मृत्यु हो गया था, बट उनका अगला जो भी शासक था उनको ही वो अपना जो भी पत्र था वो दिया, ठीक है।
और फिर मैं बात करूँ यहाँ पे जहांगीर की वो जो जहांगीर मतलब वो दरबार में आया तो जहांगीर से वो फारसी बात किया। तो जाहिर सी बात है जहांगीर तो खुश हो गया, अरे भाई इंग्लैंड से आया और फारसी भाषा में बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है मेरे बिरादरी का है, मतलब मेरे जानने वाले करीब है। तो जाहिर सी बात है वो तो ऐसे भी खुश होंगे। अगर मैं ही जाऊँ मान लो अगर कोई इंग्लैंड का इंसान इंडिया में आया और हिंदी में आपसे बात करे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, कि मतलब एक इंग्लैंड में रहते हुए भी वो हिंदी जानता है। तो एक आपका अपनापन फील देगा, या आप इंग्लैंड में जाके हिंदी हिंदी बात हो गया तो वहाँ पे आपको अपनापन फील होगा। तो बस इसी कारण से उसको जहांगीर के दरबार में अपने रख लिया था। तो गैस यहाँ पे मैं बात करूँ, जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने का आदेश दे दिया था, दरबार में गया था जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने का आदेश दे दिया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया था गैस 1611 में। और जॉन मिल्ड टंडन ने पुर्तगाल को एक जहाज को पराजित करके जहांगीर को सौंप दिया था। अंग्रेज आते आते ही गैस कुछ न कुछ अनोखा काम करता गया। अब पहला अनोखा काम क्या किया गैस, कि जो पुर्तगाल की जहाज़ था उसे पकड़ के जहांगीर को दे दिया गया था, ठीक है। अब गैस पुर्तगाल का क्या था अभी तक में, मतलब मैं बात करूँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दबदबा बढ़ गया था उससे। अब मुगल जो राजा थे वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत ज़रूर डरने लगा था कि किसी भी तरह उसे हमें हटाना है। तो जाहिर सी बात है अब अंग्रेज़ क्या आ गया, अंग्रेज़ ने उसकी जहाज़ को पकड़ के मतलब मैं बात करूँ जहांगीर के दरबार में सौंप दिया था बेसिकली, ठीक है। कि भाई मैंने एक जहाज़ को पकड़ के लाया था पुर्तगाल के जहाज़ को, तो उससे भी वो और ज़्यादा खुश हो गया था। इस घटना से जहांगीर खुश हुआ था, जाहिर सी बात है खुश तो होना ही था। और इस घटना के बाद 1611 में मुस्लिमपुरपट्टनम में एक अस्थायी कंपनी की स्थापना की और 1626 में दक्षिण की दूसरी कोठी की अमरगांव में खोल ली। अब खुश होने के बाद तो जाहिर सी बात बोलेगा जाओ तुमको जो खोलना है, जितना फैक्ट्री खोलना है खोल सकते हैं। ये तो इंसान एक भावनाएं तो जागना ही जागना है भाई, जाहिर सी बात है आपने मुझे हैप्पी किया, उसके बदला मैं आपको ज़रूर कुछ पे करूँगा या जो भी कुछ दूंगा तो वो ज़रूर। तो उसने गैस फैक्ट्री लगाने की आदेश दे दिया, कहाँ पे, तो गैस यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा दक्षिण भारत में, यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के आदेश दे दिया जाए, ठीक है। पहला वहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, और इसके बाद तीसरा गैस मैं बात करूँ बंगाल में। हम बंगाल को एक अलग वीडियो और एक सेपरेट वीडियो में भी बंगाल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। 1632 में अंग्रेज ने गोलकुंडा के राजा को एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, अब अंग्रेज क्या हमेशा कुछ न कुछ अच्छा काम करता गया, मतलब वहाँ के राजा वहाँ के आदमी के नज़र में काफ़ी अच्छा इंसान पहले बना, फिर बाद में जाके वो बुरा इंसान बन गया। जाहिर सी बात है एक बार अच्छा टाइम आता है तो उसका बुरा भी टाइम आता है। तो अंग्रेज हमेशा मतलब वहाँ के आदमी, मतलब जो भारत के आदमी, भारत के राजा और उनके आगे मतलब अच्छा सा मतलब अच्छा इंसान बनता गया। तो उसको गोलकुंडा के जो राजा है खुश होकर एक सुनहरा अवसर प्राप्त किया। किसे, तो गैस मैं बात करूँ अंग्रेज को, जिसमें गोलकुंडा के राजा ये बोला था कि तुम 500 पौगेटे के बदले में पूरा गोलकुंडा में व्यापार मुक्त कर सकते हो। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे गैस जो भी व्यापार थे इसकी जगह कुछ टैक्स लेते थे पहले। तो अब गोलकुंडा के राजा बोला कि भाई तुम हमें 500 पगोटा दे दो, मतलब 500 पगोटा मतलब आप 500 रुपया समझ लो या जो भी समझना है, ठीक है। तो 500 पगोटा दे दो और आप फ्री में व्यापार करो। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया किसके लिए, तो अंग्रेज के लिए। अब 1639 में अंग्रेज ने चंद्रगिरी की राजा मद्रास से पट्टे पे ले लिया। मैं आपको बता दिया धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैसे विस्तार बढ़ाया, तो गैस जहांगीर के दरबार में है, जहांगीर उससे खुश हो गया था, पहली बात से लेकर तो ये खुश हो गया था क्योंकि वो फारसी में बात किया था, जो लैंग्वेज जानता था जहांगीर उस भाषा में बात किया। दूसरी बात है खुश होकर, और दूसरी वो वहाँ पे खुश किया कि जो पुर्तगाल था उसका जहाज पकड़ के दे दिया था, दूसरा वहाँ पे खुश हो गया था। अब उसी खुशी में उसको परमिशन दे दिया कि जाओ आप फैक्ट्री लगा सकते हो इंडिया में। तो गैस पहला खुशी तो यहाँ पे मिला। अब देखा कि भाई ये भी राजा खुश हो रहा है, प्रधानमंत्री भी खुश हो रहा है। अब उसी खुशी से गैस उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो भी बोला कि एक काम करो, वो तो आपको गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो तो बताइए, मैं भी आपको एक ऑफर देता हूँ। तो गोलकुंडा इसी तरह गैस में बात करूँ, जहांगीर तो दिया ही ऑफर, उसके बाद गैस गोलकुंडा के जो राजा वो भी ऑफर दे दिया। फिर इसके बाद एक ऑफर और मिलना उसको चालू हो गया, कहाँ पे, चंद्रगिरी के राजा से उसको एक ऑफर और मिल गया कि मद्रास को पट्टा पे दे दिया, आप मद्रास को लो और उसके बाद आप वहाँ पे मतलब हमें कुछ पैसा दे दो, उसके बाद आप उस पर जो भी गैस जगह है आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक किला मतलब बंद कोठी का निर्माण कर लिया और जिसका नाम सेंट क्या रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट फोर्ट जॉर्ज उस किला का नाम बेसिकली रखा, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ आपके पीटी एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, तो ये है, ठीक है। तो इस तरह गैस इसका देखिएगा मार्केट में थोड़ा सा दबदबा बढ़ता जाता है।
अब कुछ टाइम के बाद जाहिर सी बात है कि भाई गवर्नमेंट भी चेंज होगा, जिसके साथ काफ़ी मतलब उसके साथ तो अच्छा व्यवहार था। अब नेक्स्ट आने वाला गवर्नमेंट के साथ अच्छा व्यवहार होगा कि नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट राजा के साथ अच्छा व्यवहार होगा कि नहीं होगा, सो हम आगे ये भी देखेंगे। तो गैस अगला मैं बात करूँ, अंग्रेज जो आता है पॉल केनिन आता है बेसिकली। तो ये जहांगीर के दरबार में 1612 में आता है और जेम्स वन का पत्र लेके आता है, परंतु उससे ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाता है, ठीक है। और वो फिर क्या होता है, वहाँ से रिटर्न हो जाता है। फिर दूसरा क्या होता है गैस, विलियम्स एडवर्ड आता है। और विलियम्स एडवर्ड क्या होता है गैस, 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। और जेम्स प्रथम, वो भी जेम्स किसका, जेम्स प्रथम का पत्र लेके आता है, परंतु वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। बात करें यहाँ पे सर टॉम्स रो आता है बेसिकली। अब सर टॉम्स रो आता है, सम टॉम्स रो, ये पडारी एडवर्ड टेरी के साथ 1615 में, ठीक है, क्या नाम है, पडारी एडवर्ड टेरी के साथ जहांगीर के दरबार में आता है और जेम्स प्रथम के पत्र लिखे। अब जेम्स प्रथम कौन है, आपको मालूम है ना कि गैस इंग्लैंड का कौन है, यहाँ पे राजा है, ठीक है। और जहांगीर के दरबार में परमिट दे दिया जाता है और जहांगीर 3 साल के लिए व्यापार करने की अनुमति उसको दे देता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, इस परमिट दिया, जाहिर सी बात है। अब काफ़ी सारे राजा ने उसको परमिशन दिया। तो पहली कंपनी कहाँ पे लगाए थे, जो कि अस्थायी था गैस, यहाँ लिखा है आप सही कर लीजिएगा। ये अस्थाई, अस्थाई लिखा है ना, ये अस्थाई नहीं अस्थाई था। सूरत में कब लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो गुजरात में, ठीक है। और ये जो कि अस्थाई थे, बाद में इसे वापस ले लिया गया था किसी कारण, किसी रीजन के वजह से। पहला फिर इसका अस्थाई फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में लगा था, जिसका नाम आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, मुस्लिमपुर पटना में। और ये पहली अस्थाई फैक्ट्री थी, कब लगाई थी गैस, 1611 में लगाई थी, ठीक है। तो ये कुछ ठीक है। इसके अलावा फिर सूरत में, अमरगांव में, मद्रास में, यहाँ पे मैं बात करूँ बालासोर उड़ीसा में, और हुगली में, ठीक है। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप पीसीएस, जैसे कि आप उड़ीसा पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, या आप बंगाल का भी है तो बंगाल का खुद अपना लैंग्वेज में होता है, तो बंगाल पीसीएस का अगर सॉरी बिहार बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हुगली, ठीक है। हुगली क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे अब जीपीएससी का भी क्यों नहीं तैयारी करते, तो वहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे गैस मैं बात करूँ, हुगली में पहली फैक्ट्री लगाई थी कब, तो 1651 में लगाई थी, ठीक। अब हम देखेंगे कुछ बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे गाइस। दो जगह तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। अब तीसरा देख रहे हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। तो गैस अंग्रेज को व्यापार करने की छूट शाह सूजा के समय से मिला था, और 1651 में बंगाल में मिला था, ठीक है। अब शाह सूजा ने ही गैस यहाँ पे क्या दिया, मतलब छूट दिया कि भाई आप आओ बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री लगाओ। तो अंग्रेज तो खुश हो गई, उसे क्या चाहिए भाई, ज़्यादा व्यापार करे, ज़्यादा पैसा कमाए और अपना इंग्लैंड। जिस टाइम तक उसका कोई ऐसा वो नहीं था क्या, कि मतलब वो हाँ इंडिया में हमको राज करना है। वो आगे जाके सोच लेता है कि हमें इंडिया में राज करना है। जैसे कि अभी आपके पास पैसा नहीं तो सिर्फ आप खाने की सोचोगे, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर आप रहने की सोचोगे, और इससे भी ज़्यादा पैसा आ जाए तो गाड़ी लेने की सोचोगे। तो बस यही बात इसके साथ हुआ था। तो बंगाल के सूबेदार ने उसे क्या कर दिया गया, बंगाल में भी फैक्ट्री लगाने का आदेश दे दिया। इसने 30,000 वार्षिक कर्ज के बदले में बंगाल, उड़ीसा और बिहार को मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया था, ठीक है। तो ये सबसे 30,000 के बदले में ही गैस किसने गैस दिया था, तो ये दिया था शाह सूजा, ठीक है, शाह सूजा ने दिया था ये चीज़, कि भाई मुझे 30,000 दे दो और बिहार, बंगाल और उड़ीसा में आप मुफ्त व्यापार कर सकते हो। फिर इसके बाद गैस आता है शाइस्ता का। शाइस्ता खां ने 1627 में अंग्रेज का एक फरमान दिया, जिसमें अंग्रेज को कर छूट कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा कुछ पीछे हम ले जाते हैं, आपको हम ये चीज़ समझाते हैं कि पहले गैस जहांगीर था, जहांगीर खुश हुआ था। जहांगीर खुश हुआ तो जाहिर सी बात है वहाँ के काफ़ी सारा जनता, वहाँ के काफ़ी सारा राजा भी खुश हुआ। और हर राजा, जैसे हर स्टेट का राजा था, अपना अपना खुश होते गया और उसको अंग्रेज को फरमान देते गया, भाई मतलब हम भी आपको खुश हो कि आप मेरे गांव में, मेरी जगह पे आओ, बिजनेस करो, मुझे उसकी जगह कुछ पैसा दे दो, ठीक है। तो ये सब फरमान देते गया। अब देखिए इस तरह क्या होता है गैस, धीरे 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 मैं बात करूँ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उसकी फैक्ट्री वगैरह या बहुत कुछ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मन बढ़ता जाता है। और कुछ टाइम के बाद देखिए गैस दिल्ली इंडिया पे ही कब्जा कर लेता है। वो भी हम लाएंगे, थोड़ा सा आगे है और इसका आने में बहुत समय है। तो शाइस्ता खां ने 1627 में एक फरमान दिया, जिसमें अंग्रेज को कर छूट कर दिया, ठीक है। शाइस्ता का ये है, तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर गैस बात करें औरंगजेब। तो औरंगजेब की बात करें गैस, यहाँ पे औरंगजेब 1680 में कंपनी के ऊपर 2% की चुंगी
और उसके अलावा 1.5% के जजिया जजिया लगा दिया, मतलब एक तरीके से टैक्स समझो। अब ऐसा क्यों लगाया? तो जैसे ही सरकार चेंज हुआ, राजा चेंज हुआ, आप मैं सरकार से रिलेट करो, आप समझ लो, राजा चेंज हुआ तो उसको वो अनुभव हुआ ना कि ऐसा, मतलब उसे लग रहा था ना कि यार मतलब अंग्रेज बहुत ज़्यादा लग रहा है कमा रहे हैं, तो एक काम करते हैं उस पर कुछ टैक्स ज़्यादा लगा लेते हैं ताकि कुछ ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो हम अपना इंडिया को ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे या बहुत कुछ अलग अलग काम कर पाएंगे उस पैसे से लेके, तो यही करता। तो उसने क्या किया, कंपनी पे 2% का टैक्स और 1.5% जजिया कर लगा दिया, मतलब जजिया टैक्स लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, अब वो टैक्स लगाएगा तो अंग्रेज तो गुस्सा होगा ही है, मतलब पहले कितना अच्छा हम व्यापार कर रहे थे, कितना खुश थे अपने लाइफ में, भाई तुम आते मात्र हम पे टैक्स लगा दिए, तो अब उसके बदले में वो आक्रमण करेगा। तो अब यहाँ पे मैं बात करूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में हुगली के लूटपाट किया, और लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेज को पराजित कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अगर आप यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज को पराजित पहला बार किसने किया था गाइस? औरंगजेब ने किया था, ठीक है। कहाँ पे? तो हुगली में किया था। अब टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाया था ना, अंग्रेज तो नाराज होंगे ही होंगे, तो अब उसने क्या किया, लूटपाट जो मन में आया, मतलब जो जैसे आया वो करना अपना चालू कर दिया। तो यहाँ पे अंग्रेज को पराजित कर दिया, कौन? तो औरंगजेब। अब पराजित कर दिया, बट उसे तो करना तो व्यापार भाई, मतलब आज तो हरा दिया, बट यहाँ पे अंग्रेज शांत हो गया, ठीक है। शांत होने के बाद उससे अपना माफ़ी ताफ़ी मांगा, बोला हाँ ठीक है, हम वो हर चीज़ देने के लिए रेडी है। तो वहाँ पे गए अंग्रेज से, मतलब जो औरंगजेब से अंग्रेज डरने लगा था, ठीक है। तो उनका हर बात मान गया। अब उनको मानने के लिए, सॉरी करने बोलने के लिए अपना एक आदमी भेजा। बाद में उसने जॉब चार्ज चकनुक के माध्यम से क्षमा कर दिया गया था, बाद में उसको क्षमा कर दिया गया था। और क्षमा किसके माध्यम से किया था? जॉब चार्ज चकनुक, ठीक है, ये अंग्रेज थे। और 1691 में इब्राहिम खां ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान दिया था। तो फरमान देने वाला बात तो चलेगा ही चलेगा, कुछ टाइम के लिए ही थोड़ा सा नाराज चल रहा था इंडिया, और थोड़ा सा गैस में बात करूँ, इंडिया और सॉरी औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कुछ दिन बाद फिर एक फरमान मिला था, किससे? तो शाइस्ता खां से, जिसमें अंग्रेज 3000 रुपये के बदले में टैक्स मुक्त व्यापार का अनुमति मिल गया था और चुंगी कर को भी माफ़ कर दिया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए ना, मतलब किसके लिए, अंग्रेज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे दिया गया कि भाई तुम हमें 3000 दे दो, और 3000 रुपये दे दो, और तुम टैक्स फ्री व्यापार करो, उसके बाद आप चुंगी फ्री, मतलब जो भी व्यापार करना तो खूब करो। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेज जाहिर सी बात है कि खूब व्यापार, दिल खोल के व्यापार करना फिर चालू कर दिया, क्योंकि टैक्स मुक्त व्यापार था तो व्यापार भी करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे गैस कि बंगाल में आजीब उस शान ने 1698 में 3 गांव को दे दिया गया था। एक एक करके मैं बताऊँ, एक एक करके काफ़ी सारा राजा, जो काफ़ी सारा प्रांत प्रांत मतलब जैसे राज्य का राजा सब खुश होता गया, अलग अलग राजा खुश होता है, अलग अलग जगह का राजा खुश होता गया, और उसको फरमान देते गया। भाई अंग्रेज को क्या था कि खूब व्यापार करो, खूब पैसा कमाए। तो 3 गांव को दान में दे दिया गया था। किसने दान दिया था गैस? अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेज को दान दे दिया गया था, और उसके बदले में कुछ पैसा लिया होगा, ठीक है। अब अंग्रेज को क्या चाहिए? बस ज़मीन चाहिए, ज़मीन को उपजाएगा जो भी है, क्योंकि वो लेके क्या करता था उस जगह का, लेके बस दो ही चीज़ करता था, उससे वहाँ से जो भी अनाज उत्पादन होता था, वो मसाला वगैरह जो भी कुछ उत्पादन होता था, वो अपना इंग्लैंड ले जाकर, मतलब ये यूरोप के क्षेत्र में बेचता था, और वहाँ से पैसा कमाता था, ठीक है। और पैसा कमा के, जानते पैसा कमाए क्या होता था? जो भी इसका मन करता था, मतलब अपना जो भी एरिया डेवलप करना या जो भी काम करता था वो करता था। बट वो देखते उसको दिखते दिखते, मतलब उसको धीरे धीरे करके बहुत सारा उसको जगह मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। बट कुछ टाइम के बाद उसने क्या क्या गया, देखा कि मतलब बहुत सारा ज़मीन तो हम ले ही लिए हैं, पट्टा पे लीज पे करके के लेते ही गए। तो अंग्रेज का मन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया तो उसका भी मन बढ़ता गया। और यहाँ पर अंग्रेज ने फोर्ट विलियम नामक एक किला का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये किला आज भी, आप अगर जाओगे बंगाल में तो आज भी आप ये किला देखने को मिलेगा, ठीक है। फोर्ट विलियम किला, जो काफ़ी ज़्यादा अभी भी फेमस है, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अभी भी इसको देखने के लिए जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखते हैं, तथा सर चार्ल्स अय्यर पहली अध्यक्ष चुने गए थे। सर चार्ल्स पहले अध्यक्ष चुने गए थे। और अंग्रेज की जो राजधानी है गैस में मुर्शिदा खां, कहाँ पे था? मुर्शिदा खां था, जो मुर्शिदापुर लाया था, ठीक है। और शायद मुर्शिदापुर ही नाम था। तो वहाँ पे अपने राजधानी किया था, तो उसको लाके बंगाल कर लिया गया था 1774 में, और 1911 तक बंगाली रहा। उसके बाद गैस मैं बात करूँ, तो उसके बाद गैस दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। तो अंग्रेज पहली राजधानी कहाँ पे बना दी गई? 1774 में। तो गैस यहाँ पे मैं बात करूँ, बहुत कुछ थोड़ा सा बीच वाले विवाद वाली बात है, तो वो चीज़ मैं आगे फिर डिस्कशन करूँगा। तो अंग्रेज क्या किया, अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया, कहाँ पे? तो बंगाल में शिफ्ट कर लिया, ठीक है।
अगला पॉइंट देखेंगे थोड़ा सा। 1717 में मुगल राजा फारूक शेर ने एक शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। मतलब एक एक करके राजा मतलब ईस्ट इंडिया जो अंग्रेज की लपेट में आता गया आता गया आता गया, काफ़ी टाइम के बाद मालूम चलता है अंग्रेज तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। 3000 के बदले में व्यापार, बंगाल में मुफ्त व्यापार करो, 10,000 के बदले में टैक्स फ्री व्यापार करो। और यहाँ पे देखो ना, इसके बाद कंपनी का सिक्का पर मतलब जो कंपनी सिक्का बनाती थी उसे पूरा मुगल राज में चलेगा। तो ये सब फरमान उसको मिलता गया, उसका मन बढ़ा गया और यहाँ पे अंग्रेज को 38 गांव दे दिया गया। मतलब धीरे 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 आप देखोगे मतलब उसको बहुत कुछ मिलता गया गैस, बहुत कुछ उसे प्रोवाइड किया गया। अब यहाँ पे बात करें फारूक फुर्सदी कुली खां बंगाल के जो गवर्नर थे, इस फरमान का विरोध किया था। अब वो समझता था कि भाई हम अगर सब कुछ अंग्रेज को ही दे देंगे ना तो मेरे पास क्या रहेगा, फिर हम कैसे वहाँ का वो करेंगे। क्योंकि वो जानता था ना उसका बिहेवियर क्या है, वो आगे चल के बहुत ही कुछ मतलब कहीं ना कहीं गैस वो हम पे ही कब्जा करने वाला है। तो इसने गैस क्या किया था, विरोध किया था, बट इसका बात को क्या हर इंसान ने काट दिया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में 1717 में शासन करना शुरू कर दिया गया था। कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 में शासन करना शुरू कर दिया गया था और 1947 तक शासन किया। तो कैसे ये कुछ अंग्रेज का था। फिर इसका बाद डेनिश कंपनी आता है। तो हम यहाँ पे अंग्रेज के बारे में बात किए थे और कुछ कुछ पॉइंट को हम यहाँ पे जैसे कि बताए नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का यहाँ पे 38 गांव को दे दिया गया था। फिर इसके बाद हम कहीं के बीच में फारूक शेर ने एक शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को दान में दिया था और यहाँ पे बंगाल ले आया था कैपिटल। तो वो सारा जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे प्लासी बक्सर का युद्ध तो उसमें कुछ होगा। तो हम यहाँ पे आपको जैसे कि पुर्तगाल पढ़ाएं, फिर इसके बाद डच पढ़ाएं, फिर डच के बाद आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाए हैं। फिर इसके बाद कैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम वेनिस पढ़ाएंगे, फ्रांस पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम अलग अलग प्रांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिर सारा आपको जो जो आपकी पीटी एग्जाम के लिए है वो सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं जो जो पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ तो उस पॉइंट को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गैस आज के लिए बस हम यही रखते हैं। कल का जो टॉपिक होगा डेनिस होगा और उसके बाद फ्रांसीसी कल ही हम शायद कंप्लीट कर लेंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक है तो इसे हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस यही, बाय बाय।